नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे देश की जो ट्रेनें हैं या तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं या फिर डीजल इंजन वाली ट्रेनें हमारे यहाँ चल रही हैं। अब सरकार चाहती है कि हम जो क्लाइमेट चेंज है उससे निपटने के लिए ये जो डीजल है इसके साथ साथ में जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं इनको धीरे धीरे करके हम बंद करें और किधर मूव करें, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हमको मूव करना है। तो इसके लिए अब जो ट्रेनें हैं वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली हैं। किस प्रकार से ये होंगी, इसके साथ साथ में दूसरे नंबर की बात ये है वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने से, कौन कौन से रूट में इसको चलाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कितना मुश्किल भारत के लिए ये होने वाला है, इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन चर्चा में रही है, न्यूज़ में रही है, क्योंकि रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालन की घोषणा करी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जर्मनी में भी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हमको देखने को मिल जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इसी प्रकार की ट्रेनें भी हमारे देश में चलाई जाने वाली हैं। हम इस वीडियो से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन का लुक किस प्रकार से है और किस प्रकार से ये चलने वाली है। Der Befüllprozess selber ist genauso leicht wie beim Diesel, wird eine Befüllkupplung angeschlossen, verbunden mit dem Fahrzeug, dann wird an der Anlage der Prozess gestartet und nach 15 Minuten ist der Befüllprozess abgeschlossen. Ja, sieht alles schöner aus. Es war vielleicht ein bisschen wackeliger als die älteren Modelle, aber vielleicht spielt sich das noch ein, sag ich mal. Vielleicht ist das alles noch, weil es so neu ist. Heutzutage kann man ja gar nicht genug machen für die Umwelt. Ne? Heute ist ja schon sehr, sehr schön. Und ich würde das auch begrüßen, wenn da mehr Züge noch diese Art unterwegs wären, dann irgendwann mal. Das sind ja तो इस प्रकार से हमने ये देखा है कि किस प्रकार से इस ट्रेन का संचालन जर्मनी में किया जा रहा है, वहाँ जो यात्री लोग बैठे हैं उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और कितनी खर्चीली ये होने वाली है। अब हम इसके प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। तो इसका संचालन दिसंबर 2023 से चालू हो जाएगा। पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी कालका शिमला हिस्टोरिकल सर्किट पर। मतलब आप ये देख लीजिए, ज़्यादातर जो पर्यटन वाला एरिया है जहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा फल फूल रहा है, वहाँ पर लोगों के ज़्यादा आने जाने की संभावना है, उसी एरिया में सबसे पहले सरकार चलाना चाहती है। और इसके डिज़ाइन की बात करें तो स्थानीय रूप से इसको डिज़ाइन किया गया है और निर्मित भी किया गया है। इन ट्रेनों को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा इनको? वंदे मेट्रो। दूसरे नंबर की बात यह है, भारतीय रेलवे ने कई सारी जो हेरिटेज या फिर पहाड़ी मार्ग हैं, यहाँ पर हेरिटेज के लिए हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के अंतर्गत 35 हाइड्रोजन ट्रेनों के संचालन की परिकल्पना करी है। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने 111.83 करोड़ रुपए की लागत से हमारे देश में अभी जो डेमो चल रही है, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रैक पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल के रेट्रोफिटमेंट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी चालू कर दिया गया है। और इसको कहाँ चलाएंगे? जींद सोनीपत खंड पर चलाने की योजना है। कौन कौन से एरिया में से चलाया जाएगा? तो देखिए, शुरू में ये ट्रेनें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान हिल रेलवे और कांगड़ा घाटी, बिलमोरा, वघई, मारवाड़ और देवगढ़ मदरिया जैसे हिस्टोरिकल नैरो गेज मार्गों पर इनको चलाने की प्रक्रिया की जाएगी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन सेट की शुरू की जो संचालन लागत है वो ज़्यादा रहेगी। मतलब यदि
हम ट्रेनें चला रहे हैं तो शुरू में इंडियन रेलवे को ये महंगा पड़ेगा, लेकिन जब हम अधिक मात्रा में ये ट्रेनें चलाने लग जाएंगे तो ये हमें सस्ता पड़ेगा। 2023 के बजट में रेलवे के लिए अब तक सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया है। कितना? लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया। तो ये पैसा पूंजी के रूप में इन्वेस्ट किया जाएगा, और जब कोई चीज़ पूंजी के रूप में इन्वेस्ट करी जा रही, इसका मतलब ये है उससे सरकार की कमाई होगी, आउटपुट होगा। हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन पारंपरिक डीजल इंजन के स्थान पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज़ करती है। डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेंज करके बिजली बनाते हैं, और इसी बिजली से ट्रेन की मोटर को चलाया जाता है। इस प्रकार से इसमें सिस्टम दिया गया है। जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हमको हो सकती हैं। तो हाइड्रोजन जो ट्रेनें होती हैं इनकी लागत काफ़ी उच्च होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ठीक है ऑक्सीजन मिलाकर के हम बिजली बना रहे हैं। फ्यूल सेल इंजन की परिचालन लागत डीजल से यदि आप तुलना करें तो 27% अधिक होती है। मतलब आप हाइड्रोजन वाली ट्रेन को चलाएंगे और डीजल वाली ट्रेन को चलाएंगे तो तुलना करने पर 27% का अंतर आ रहा है। सेफ्टी से रिलेटेड चिंताएं हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्यूल सेल और भंडारण की अतिरिक्त लागत यहाँ पर आने वाली है। लाभ की बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेनें कुछ जो प्रदूषक हैं जैसे कि CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर जो छोटे मोटे कण हैं, इनका उत्सर्जन ये नहीं करती हैं। मतलब ये ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल बनाई गई हैं। पवन, सौर या जल विद्युत जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। मतलब हम हाइड्रोजन कहाँ से बना रहे हैं? पवन से, सौर से और जल विद्युत से। इसके बाद जहाँ पर पूर्ण विद्युतीकरण कठिन या बहुत महंगा है, वहाँ हम ये हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। इससे शोर बहुत कम होता है और केवल भाप एवं संघनित जल निषेध बचता है, ठीक है। लास्ट में क्या चीज़ बच जाता है? थोड़ा बहुत भाप और संघनित जल हमको देखने को मिल जाता है। वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो जर्मनी की कोराडिया आइलैंड हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित दुनिया की पहली यात्री ट्रेन है। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन ने शुरू करी है और अब भारत आगे कदम बढ़ा रहा है।